झारखंड के जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 16 तारीख को संस्कार कार्यक्रम का आयोजन उनके पैतृक गांव नेमरा में होना है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। सुरक्षा के लिहाजे लगभग 5 ब्रैकेटिंग की गई है। यानी अगर कहें कि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर तमाम वाहनों को रोक दिया जाएगा। आप अगर वीवीआईपी हो या वीआईपी हो या फिर सामान्य कार्यकर्ता या फिर झारखंड के सामान्य निवासी, आपको जो है लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अपने वाहनों को रोक देना होगा। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर फिर क्या 4 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करेंगे या उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए? तो ये एक अहम सवाल है। तो कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कतारबद्ध जो है टेम्पू यहाँ पे लगी हुई है और हर टेम्पू पर एक नंबर है, 199, 193, 192। यानी कहने का अर्थ है कि आप करोड़पति हो, लखपति हो, हजारपति हो या खाकपति हो, अगर आपको झारखंड के जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और अगर उनको संस्कार कार्यक्रम में आपको शामिल होना है तो आपको इसी टेम्पू पर बैठना पड़ेगा। लाखों रुपए की लग्जरी, करोड़ों रुपए की लग्जरी 16 तारीख के सब घर से भरे रह जाएगी और अंततः इसी पे सवारी करके आपको जो है उनके पैतृक आवास पहुंचना होगा। वहां पे उनके भोज में शामिल होना होगा और उसके बाद गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ये टेम्पू पुनः जो है आपको यहीं छोड़ देगी और इसी के आसपास आपके गाड़ियों को भी रोका जाएगा। लिहाजा उस पर आप बैठकर अपने घर को यानी झारखंड के विभिन्न कोनों से जो आप आए हैं वहाँ पे आप लौट सकते हैं। तो लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ आपका? पन्ना लाल रजा। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से आए हुए हैं। रामगढ़ से आए हुए हैं। कब यहाँ पे आए? 2 बजे। क्या बोल के लाया गया है? बोल के लाया गया है कि यहाँ पे नेमरा गांव में मतलब टेम्पू जाना और उसके बाद यहाँ से लेके फिर आपके संगी साथी के कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? मेरे संगी साथी 5 लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, हम लोग दोनों रूट पे। आप लोग कहाँ के हैं? वही रामगढ़। आप लोग भी रामगढ़ के? दुलमी प्रखंड के। अच्छा, दुलमी प्रखंड के। सीजर लिस्ट भी आपको मिला है? दिखाइएगा। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे जितनी भी टेम्पू राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जो आई है, खासकर जो आसपास जो रामगढ़ है, रांची है, हजारीबाग है, बोकारो है, क्योंकि ये सीमावर्ती जिला है तो यहाँ से इन टेम्पुओं को हैक करके लाया गया है और उस पर स्पष्ट जो है जिला प्रशासन रामगढ़ लिखा गया है और उसके बाद जो है वाहन नंबर, वाहन के स्वामी का नंबर, तमाम तरह की डिटेल है। एक तरह से ये कहे जब्ती सूची है। यानी आज के बाद से ये तमाम जो गाड़ियां अब रामगढ़ जिला प्रशासन के देखरेख में संचालित होंगी। कैसे किस टेम्पू को कहाँ जाना है वो तय करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप लोग भी, यानी आप लोग सब लोग एक साथ हैं? आप लोग? आप रामगढ़ से आए। कब लोग आए हैं यहाँ पे? आए करीब 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। उसके बाद से यहाँ टेम्पू लगा के रुके हुए हैं। कोई दिशा निर्देश मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। आप भी वहीं से आए। उसके बाद भी एक तस्वीर को और हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा एक मैदान है। पहाड़ की तलहटी में अगर बात करें शिबू सोरेन के पैतृक आवास के लगभग 3 किलोमीटर के बाद ये सबसे बड़ा फील्ड हुआ। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाजे, तमाम व्यवस्थाओं के लिहाजे इस जगह को चुना गया है। यहाँ पे जो भी पुलिस तैनात रहे, पुलिस जो है पुलिसकर्मी यहाँ तैनात होंगे या फिर कोई ब्रीफिंग अगर किसी को करना होगा सुरक्षा के लिहाजे, यातायात को लिहाजे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टेज भी बनाया गया है। उस स्टेज के नीचे कुर्सियां भी रखी गई हैं ताकि जो है समय समय पर यहाँ पे अधिकारी पहुंचेंगे और वो दिशा निर्देश लोग यहाँ पे काम कर रहे लोगों को देंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। यानी ये स्पष्ट है कि आप अगर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अगर उनके संस्कार कार्यक्रम में अगर आप शामिल होंगे तो ये टेम्पू की तस्वीर दिखाते हैं। एक बहुत सामान्य सी टेम्पू है। कोई टेम्पू अच्छा भी है, साफ सुथरा भी है, कोई खटारा भी है, लेकिन आपको सवारी इसी पे करनी होगी। इसी पे बैठकर आपको हर हालत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाना होगा, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ से जो है सड़क पर लगे ब्रैकेटिंग
और वहाँ पे तैनात पुलिसकर्मी सभी गाड़ियों को जो है यहाँ पे रोक दिया जाएगा और इस पूरे मैदान के दोनों तरफ गाड़ियों को लगाया जाएगा। एक तरह से कहें उनको यहीं पे पार्किंग किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रखे टेम्पू के सहारे जो है आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो है उनके पैतृक आवास के पास अचानक लोगों की भीड़ न हो पाए। एक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। राज्य भर के तमाम क्षेत्रों से 2 से 2.5 लाख लोग यहां पहुंचेंगे, उनके श्रद्धा कार्यक्रम और संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिहाजा जो है उसी के मद्देनजर ये तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। इस मैदान में हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया है। हेलीपैड की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें उनके पैतृक आवास के आसपास टोटल 4 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। एक हेलीपैड जो वीवीआईपी है, जो अगर कहें दिल्ली से जो अगर आते हैं, जो उम्मीद जताई जा रही कि राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, तो इसलिए आवास के पास भी एक हेलीपैड का निर्माण कराया गया है ताकि दिल्ली समेत स्टालिन मुख्यमंत्री साउथ के मुख्यमंत्री स्टालिन के भी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। तो इस वजह से जो है एक हेलीपैड उनके आवास के समीप बनाया गया है, जो उनके आवास से महज 150 मीटर की दूरी पर स्थित है और उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ पे 3 हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। एक हेलीपैड की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है अगर कहें कि ये स्कूल के बाद इस स्कूल के बाद 2 हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे भी जो वीआईपी हैं, जो झारखंड समेत या फिर अन्य राज्यों से जो लोग आएंगे, जो वीवीआईपी हैं, वो यहाँ पे अपने हेलीपैड लगाएंगे और उनको भी इसी टेम्पू का सहारा लेना पड़ेगा। जो इस हेलीपैड पर, यहाँ पे जो 3 हेलीपैड है, अगर इस हेलीपैड पर अगर वो रुकते हैं तो यहाँ से जाने के लिए जो एकमात्र सवारी है ये टेम्पू है और इसी के सहारे उनको वहाँ जाना होगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? सब लोग रामगढ़ से ही? सब रामगढ़ से। कितने बजे आए थे? सुबह 7 बजे। 7 बजे आ गए हैं। तो कुछ दिशा निर्देश मिला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सीजिंग वगैरह सब पेपर मिला हुआ है? ये बताया गया है कि कितने दिन तक आपको यहाँ रुकना है? 16 तारीख तक तो बोला गया है। 16 तारीख तक रुकना है, यानी एक तरह कहें जो 16 तारीख को पूरे रात भर आपको रुकना होगा। जी। अंदाजा लगा कि क्या आपका काम होगा? कुछ अंदाजा तो नहीं लगा हम लोग अभी तक। कुछ नहीं लग रहा है? कुछ यहाँ आसपास देखने से नहीं समझ में आ रहा है कि यही समझ क्या आपको काम होगा? यही समझ में आ रहा है कि यहाँ जितना मंत्री रुकेगा यहाँ को वहाँ लेके जाना, सबको लेके जाना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यही एक काम है। तो देखिए सीजिंग लिस्ट भी दिखा रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी इस टेम्पू पे सवारी करेगा, ये व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। यानी जो है अगर आप इस टेम्पू पे सवारी करके 4 किलोमीटर की यात्रा तय करके जब उनके पैतृक आवास पहुंचते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके संस्कार कार्यक्रम में जब आप शामिल होते हैं, तो इस टेम्पू की सवारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी एक तरह से कहें ये पहली बार आपके जीवन में होगा जब आप टेम्पू की सवारी कर रहे हो और टेम्पू ड्राइवर को आपको 1 रुपये देने की जरूरत न पड़ेगी। तो इस तरह जो